हेलो गाइस, दिस इज शौनक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं एक और स्कैम कॉलर के बारे में बात करने वाला हूं जो मेरे साथ जो घटना हुई जस्ट 48 आवर्स बिफोर ये वीडियो शूट करने से पहले। तो हुआ ऐसे कि मुझे कॉल आता है ये बोल के कि सर हम ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की ओर से बात कर रहे हैं और आपकी एक पॉलिसी थी जो 10 साल के लिए थी जिसमें 7 साल आपको पेमेंट करना था। अपने फर्स्ट प्रीमियम भरा, उसके बाद कोई भी पेमेंट किया ही नहीं एंड दे वांटेड टू नो व्हाई। और इनका जो डिपार्टमेंट होता है ये कैंसिलेशन डिपार्टमेंट होता है। ये बोलते हैं कि आपकी पॉलिसी लैप्स होने वाली है, इसीलिए हमारे पास आई है। अगर आपको एक्टिव करना है तो बता दीजिए, अगर कैंसिल करना है तो वो भी बता दीजिए। मैं बोला ठीक है चलो, मुझे पता है फेक कॉल से, क्योंकि इससे पहले भी मुझे कोटक कंपनी के नाम से फ़ोन आए हैं, भारतीय एक्सा के नाम से फ़ोन आ चुके हैं, फिर जो है स्टार लायंस के नाम से फ़ोन आ चुके हैं। तो ये जो कंपनीज है जिनके इंश्योरेंस ये सब प्रोडक्ट्स है, ये स्कैमर्स आपको उसी कंपनी के नाम से फ़ोन करते हैं। और मुझे ये सिनेरियो भी काफ़ी टाइम से पता है। एक तो इनका प्रीमियम जो होता है फिक्स्ड होता है 50,000 रुपीज़। इनका जो पीरियड होता है वो 31 मार्च 2015 होता है। ये बार उसने 16 किया, तो गुड। और फिर इनका यही मकसद रहता है कि आपको बताएं कि 50,000 आपने भरा है, उसके बाद आपने कोई कुछ नहीं किया है, हमने आपको चेजर्स भेजे हैं, उसका भी जवाब नहीं दिया है, अब पॉलिसी लैप्स होने वाली है, ब्ला 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 ब्ला। मैं बोला ठीक है चलो, नड़ जाता हूँ तुमसे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इनसे नड़ने में। तो मैंने इनका कॉल रिकॉर्ड कर लिया। मैं बोला चलो आज इनको पहला आपको कॉल ही सुना दूँ। ये अगर आपने मेरा पिछला सबसे पहला स्कैम का वीडियो देखा रहेगा तो शायद आपको पता चल जाएगा, बट जिन्होंने नहीं देखा है और जो ये फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये छोटा सा कॉल रिकॉर्डिंग। एक कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे इसमें कोई भी लैंग्वेज इशू नहीं क्रिएट करना है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि इन स्कैमर्स को हम कैसे पकड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने वो लैंग्वेज के टॉपिक को पकड़ा है। गाइस, अगर आप इससे सीख सको तो सीख लो, और अगर स्कैमर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई सुधर जाओ, क्योंकि हर बार तुम्हारे झांसे में पब्लिक नहीं आने वाली। चलो बाद में बात करते हैं, पहले ये ऑडियो तो सुन लो। हेलो, मिस्टर शौनक बात कर रहे हैं। आप कौन बात करें मैडम? सर, आपकी प्रीवियस पॉलिसी के रिगार्डिंग कॉल किया है। मैं ICICI प्रूडेंशियल के कैंसिलेशन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। ICICI प्रूडेंशियल, हाँ जी बोलिए मैडम। जी सर। सर, ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो कि आपने 31 मार्च 2016 में परचेज की थी। हाँ जी बोलिए मैडम। प्रीमियम इसमें आपने ये प्लान सर आपका 10 इयर्स का प्लान था। आपको इसमें 7 इयर्स तक रेगुलर पे करना था, बट सर आपकी साइड से ओनली 1 टाइम का प्रीमियम पे हुआ था, आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। इस वजह से सर आप पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। आज सर कैंसिलेशन की अपडेट हुई। सर आप फर्स्टली मुझे रीजन कंफर्म कर दीजिए कि आप प्रीवियस टाइम में ये पॉलिसी कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए। ये मेरा पहला पेमेंट कब हुआ था मैडम? सर ये पेमेंट आपकी 31 मार्च 2016 को हुई थी। और कितने साल के लिए पॉलिसी मुझे पेमेंट करना था मैडम? सर ये 7 साल तक आपको रेगुलर प्रीमियम्स को पे करना था। और वो मेरा 7 साल तक हुआ नहीं, आप बोल रही हो? जी सर, 7 ईयर तक आपका नहीं हुआ था, आपने ओनली 1 टाइम प्रीमियम पे किया था। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? सर देखिए, आप फर्स्टली मुझे रीजन कंफर्म कर दीजिए कि आप प्रीवियस टाइम में कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए थे। मैडम पैसा भी तो होना चाहिए था ना तभी। ओके सर, अगर आपको फंड इश्यू था तो आपने इसके अगेंस्ट को रिक्वेस्ट रेज नहीं कराई? मैडम मैंने ईमेल्स भेजे भी थे, ओके और मुझे वहां से किसी का कॉल आया था, साक्षी जी करके कोई। तो जी आपका ऑफिस कहाँ पे है, ये कॉल सेंटर? सर, मैं मुंबई ब्रांच से बात कर रही हूँ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कैंसिलेशन डिपार्टमेंट से। ये कहाँ पे आप, मतलब मैं आपके ऑफिस में आके मिल सकता हूँ किसी को इसके बारे में? सर देखिए, लैप्स पॉलिसी में कोई भी एग्जीक्यूटिव जाता नहीं है और ना ही मिलने देते हैं, मैं क्योंकि खुद सर कस्टमर आ ऑलरेडी सकता हूँ ना मिलने के लिए, किसी आपका जो ऑफिसर रहेगा, बैकएंड का कोई ऑफिस रहेगा, या फिर ICICI का कोई ब्रांच रहेगा जहाँ पे मैं मिलके ये सब सॉर्ट कर सकता हूँ। नो सर, इसके लिए तो आपको अपने रीजनल मैनेजर से बात करनी होगी सर। रीजनल मैनेजर का कुछ डिटेल्स मिल सकता है मुझे? सर फर्स्टली आप मुझे ये तो कंफर्म कर दीजिए कि पॉलिसी आप में करना क्या चाह रहे हैं। इस पॉलिसी आप कैंसिल कराना चाह रहे हैं या कंटिन्यू करेंगे?
लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, मैं फोन पे तो ये सब बातें नहीं कर सकता क्योंकि पैसे का मामला है। जी सर। तो तो सर अगर देखिए आपके आपको पैसे का मामला होता तो आप मेरे से ऐसे फोन पे बातें करती, आप रीजनल मैनेजर से मिलके ये सब सॉल्व कर लेती। आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट देखिए ये लैप्स पॉलिसी है, तो लैप्स मोड में किसी को मिलने की परमिशन तो नहीं होती सर। अगर ये आपकी कोई पॉलिसी एक्टिव होती तो आप आ सकते थे सर। ऐसा थोड़ी है, पॉलिसी तो है ना मेरे नाम पे। बट सर ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है, आज कैंसिलेशन के लिए अपडेट हुई है। तो फिर आपकी तरफ से क्यों मुझे एक ही बार साक्षी का कॉल आया था? सर मैं तो आपको फर्स्ट टाइम कॉल कर रही तो फिर साक्षी कौन है? उसने भी बोला था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से बात कर रही है। हूँ सर, मे बी आपको कंपनी की तरफ से रिमाइंडर कॉल्स दिए जा रहे होंगे वो। मेरे को एक ही कॉल है मैडम, ना कोई ईमेल भी नहीं है। ओके सर, देखिए आपकी पॉलिसी जो है वो एजेंट के थ्रू हुई थी, उस एजेंट ने आपको मे बी मिसगाइड किया हो, बस आपने उस एजेंट ने आपकी ईमेल आईडी अपडेट नहीं कराई है इसमें, इसलिए कंपनी आपको मेल भी नहीं कर पा रही है सर। ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? मेरे पास और भी पॉलिसीज है, उसमें मेरे सब कुछ डिटेल्स है। आप सर पक्का देखिए वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ही बात कर रही है ना मैडम? आपकी सर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ही बात कर रही हूँ। अगर मुंबई आपको में सेम कहाँ इज पे आप आपका ऑफिस है मैडम? ये सर मुंबई मुंबई प्रभा देवी मुंबई प्रभा देवी ब्रांच में से कहाँ बात पे? है। प्रभा देवी में रोड तो बताइए मैडम। काय ग? हॅलो, फोन ठेवला का? अरे मैडम, म्यूट मोड पे किससे चेक कर रही हो क्या मुंबई का एड्रेस? हेलो। हाँ मैडम, म्यूट मोड पे क्या चल रहा है बैकएंड में? सॉरी आप म्यूट पे क्यों चली गई? सर, कॉल ट्रांसफर करी है उन्होंने। कॉल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? आप मुझसे बात कर रही हो तो। अभी आप उनसे कुछ क्वेरी कर रहे थे, आप बताइए क्या क्वेरी है आपकी। आप कौन बात कर रही है अभी? मैं पीयू कश्यप बात कर रही हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तो ये साक्षी कौन कैंसिलेशन है? टीम से। साक्षी कौन अभी है? एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी सर आपकी। उसका नाम क्या था? हेलो, हाँ बोलिए। एग्जीक्यूटिव से बात हो रही थी सर, खुशी। खुशी, अच्छा ये आपका प्रभा देवी में किधर ऑफिस है जरा बताइए ना, मैं वैसे भी उसकी तरफ आ रहा हूँ अभी। तो सर आप अपने नियर बाय ब्रांच में विजिट करिए, हेड ऑफिस ब्रांच में गूगल सर्च कर लीजिए, आप वहाँ विजिट कर सकते अरे हैं। आप कस्टमर केयर वाले हो या धमका रहे हो? क्या कर रहे हो? ये बात करने का तरीका है कस्टमर से? सर मैंने आपको बोला कि अगर आपको आप विजिट मुझे करना कैसे बोल है। सकते हो गूगल करिए? ये कौन सा आईसीआईसीआई ब्रांच है जरा बताओ मुझे। सर आपका मैं मैनेजर आपको कौन है? क्लियर कर देती हूँ। आपका एड्रेस तो बताओ, प्रभा देवी में हो ना? सर प्रभा देवी अप्पा साहेब मराठे मार्ग कंचनजंगा बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, चलो मैं आके एमपी आपसे मार्ग है मिलता ये। हूँ। हाँ जी, मैं हाँ आपसे। जी। और ये दिल्ली मोबाइल टेलीफोनिक क्यों आ रहा है मेरे को आपके मोबाइल नंबर से? सॉरी ये दिल्ली से क्यों फोन आ रहा है मुझे? सर, मैं प्रभा देवी मुंबई से बात कर रही हूँ आपसे। अच्छा तू प्रभा देवी मधनं बोलतेस काय? क्या बोल रहे हैं? अरे तू प्रभा देवीला आहेस ना? तू प्रभा देवी मधून बोलतेस ना? सर आपको करना क्या है, आप बताएंगे? इतनी मेरी नाही क्वेरी तुला, कर। तू मराठीत बोल माझ्याशी, तू मराठीत बोल माझ्याशी। प्रभा देवीला आहेस ना, मराठीत बोल। मुंबई में रहता हो तो उसे मराठी बोलनी आती हो। मराठी बोलणी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तुला एवढं तरी कळतं ना? दिल्लीत तर शिकू नकोस, पण समजायला तरी यायला पाहिजे। त्याच्यासाठी तुला मुंबईत असावं लागेल माठ। रहने दीजिए सर, आप आप ब्रांच चले दिल्ली से जाइए, बात रहने करिए दीजिए। सो गाइस ये था वो विवादास्पद कॉल। सो मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, शायद आपको भी मज़ा आ जाए। एंड गाइस वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी लैंग्वेज को लेके इशू नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बट आई हैव यूज माई मदर टंग एज अ वेपन अगेंस्ट दिस स्कैमर्स। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है इन स्कैमर्स के लिए। अच्छी बात, अगर ये वीडियो आप तक आ रही है तो आप सुधर जाओ। और मैं बाकी लोगों को भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे भी कोई भी फ्रॉड कॉल्स आते हो, आप अपनी मदर टंग में ही उनसे बात कीजिए। आपकी जो बोली भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें बात कीजिए। ये लोग नहीं बात कर पाएंगे आपसे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ये पूरे कॉल में मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ तो सबसे पहले मेरा वार्निंग साइन था कि ये दिल्ली टेलीफोनी लिख के क्यों आ रहा है। अगर ये बंदी मुंबई में है तो दिल्ली टेलीफोनी कहाँ से आ गया। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो बंदी चुप हो गई। फिर मैंने टॉपिक निकाला साक्षी का, तो मैंने पूछा कि साक्षी कौन है, तो पहले बोलती है कि साक्षी ये कंपनी में काम करती है। जब ये बंदी ने मुझे कॉल किया तो ये उसने भी उसी कंपनी का नाम लिया था, राइट। तो फिर साक्षी ने कंपनी से फ़ोन किया था, ये मुझे बात समझ में नहीं आई। तो आई थिंक सो
ये मैडम मुझे बता सकती है। उसके बाद फिर मैंने उससे थोड़ी बहुत बातें की, थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन किया। मैंने पूछा कि मैं आपके यहाँ पे आके आपको मिल लेता हूँ आपके मैनेजर से, ये वो। तो बोलते कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है। बोला ये क्या नाटक है भाई, सिर्फ एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। फिर मैंने उसको पूछा कि धक्का रहे हो क्या मुझे, ऐसा थोड़ा बहुत अनबन हो गई। तो उसने मुझे म्यूट पे डाल दिया। कुछ सेकंड्स का पॉज हुआ, फिर दूसरी मैडम आई जिसका नाम था पीयू मैडम आई। तो मैंने पूछा कि पीयू मैडम ने मुझे बताया कि आप जिससे बात कर रहे थे उसका नाम खुशी था। तो मैडम, मैं आपसे सबसे पहले हाथ जोड़ के एक बात करना चाहता हूँ कि प्लीज़ उन मैडम का नाम खुशी से चेंज करके दुखी कर दीजिए, बिकॉज वो बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो झूठ बराबर से बोल नहीं पाई। तो प्लीज़ आप सोचिए, उनका नाम चेंज कीजिए। एंड गाइज, ये सारे नाम ना बकवास होते हैं, ठीक है, कोई अपना रियल नाम नहीं बताता। तो फिर मेरी बातें पीयू मैडम से होने लगी। तो क्या पीयू नाई थी मेरे को पता नहीं, बट वो बोल रही थी कि आपका ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला चलो अब मेरे को बता दो आपका एड्रेस किधर है, कहाँ पे आके मैं मिल सकता हूँ। तो शी वाज लाइक गूगल कर लो। एंड आई वाज लाइक कौन गूगल करता है भाई, कौन सा कस्टमर केयर एजेंट बोलते हैं गूगल करके ढूंढ मेरा एड्रेस। मैं भड़क गया। फिर बोला ऐसे कैसे गूगल करने बोल रहे हो आप, कस्टमर से बात कर रहे हो ये वो। तो फिर उसने मुझे एड्रेस बताया, प्रभा देवी में है। बोला प्रभा देवी में किधर है, तो उसने मुझे कुछ एड्रेस पढ़ के दिखा दिया। मैं बोल रहा ठीक है चलो मैं आके मिलता हूँ वहीं पे, आपके मैनेजर से आके मिलता हूँ। एंड शी वाज लाइक ओके ठीक है आ जाओ। फिर बाद में कुछ तो बात हो गई। फिर बोलते हैं कि आप लोकल हेड ऑफिस में जाओ। लोकल हेड ऑफिस, ऐसे कितने हेड ऑफिस होते हैं पूरे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट भाई। तो बोला हेड ऑफिस में जाके आओ एंड ये वो। फिर वो भी थोड़ा सा अपना फोकस खो चुकी थी, थोड़ी सी वो भी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। एंड फिर ऐसी बातें चलती रही। तो ये लोग एक पॉइंट तक ना ये लोग झेल लेते हैं, जब इनको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो एक पॉइंट तक ये लोग झेल लेते हैं, उसके बाद लोग झेल नहीं पाते। एंड फिर मैंने उसको पूछा कि ठीक है चलो मिलते हैं। फिर से वो मैडम म्यूट पे चली गई। जब मैं बातें कर रहा था मिलने की, तो वो मैडम फिर से म्यूट पे चली गई। और फिर जब मैंने मराठी में बोलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो उसको ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई। एंड शी वेंट ब्लैंक फॉर सम टाइम। तो उसको मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई। उसको कैसे पता चला मैं मराठी बोल रहा हूँ। व्हेन आई सेड की तू प्रभादेवीच राहतेस, मग मराठीत बोल माझ्याशी। एंड देन शी क्लिक हुआ कि ये बंदा बोलना चाहता है कि मराठी में बात कर, बिकॉज तू महाराष्ट्र में है। तो शी वाज लाइक क्या मराठी बोलेंगे क्या ये वो करके। तो मैं नॉर्मली उसको और मैं फिर थोड़ा गुस्सा दिया, बोलता हाँ तो बोल मत, लेकिन समझ में तो आनी चाहिए तुझे, प्रभादेवीला रहतेस ना तू, ये वो करके। सो गाइज, ये कहने का ज़रूरत ही था कि अगर कोई मेरे सिटी का नाम लेके, है ना, स्कैमर्स तुम लोग सारी दुनिया की किसी कोने में बैठे हो, मेरे सिटी का नाम लेके मुझे बदनाम, इस सिटी का नाम लेके उनको बदनाम करना चाहते हो, इस सिटी को बदनाम करना चाहते हो, तो उसी सिटी उसी लोकल लैंग्वेज में इनसे बात करो। इनको घंटा लैंग्वेज नहीं आती, ये तो 100% है। अब तक इन लोग स्कैमर्स इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि ये आपकी लैंग्वेज समझ सके। 3000 लैंग्वेजेस शायद होंगी इस पूरे भारतवर्ष में। ये सारे स्कैमर्स को कुछ नहीं पता। ये कहीं तो एक जगह बैठ के फेक कॉल्स करते और लोगों को बेवकूफ़ बनाते। एक ही मीडिया मोड होता है लैंग्वेज के, या तो हिंदी या तो इंग्लिश मिक्स करके बातें करेंगे आपसे। तो बिंदास शुरू हो जाओ आपकी मदर टंग में, कोई भी मदर टंग, आपकी जो भी बोली भाषा हो, जो भी मातृभाषा शुरू हो जाओ उनसे, ये लोग चुप हो जाएंगे। अगर आपके सिटी में है तो थोड़ी बहुत तो आती होगी मैडम, हाँ, भले तो बोलना नहीं आता है तुझे या तो बोलना नहीं चाहती, बट समझ में तो आती होगी ना, ऐसा थोड़ी है। तो इसीलिए मैं जानबूझ के उसी में शुरू हो गया था। एंड देन शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। सो ये था एक और कॉल जो मुझे आया था। एंड इसके बारे में मैंने बाहर भी लोगों से बात की, तो दे ऑल्सो हैव द सेम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसे कॉल्स उनको भी आते हैं। एंड बोलना यही है मुझे कि आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। डोंट गेट कैरिड अवे, आप एकदम उनकी बातों में मत आ जाओ। आपके मेहनत के पैसे हैं, ऐसे इन बेवकूफ़ लोगों के हाथ मत दो। और इन स्कैमर्स के लिए एक ही बात कहनी है, जहाँ पे तुम लोग थक के सोते हो ना, वहाँ पे तुम्हारे जो बाप लोग बैठे हैं ना हमारे जैसे, वो सुबह उठ के उस पर फ्लश मारते हैं, समझे। फालतू में हमको कॉल्स करना बंद कर दो। अगर ये वीडियोस आप तक आ रहे हैं ना, ये मेरा वीडियो आप तक आता है ना, तो सुधर जाओ। दुनिया को बेवकूफ़ बना पाओगे, मुझे नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप होप से सुधर जाओ, कोई अच्छी कंपनी में जाके जॉब वॉब करो, है ना, पैसा वैसा मिलेगा। कुछ नहीं तो हर महीने तुम्हारे हाथ में तनख्वाह आएगी, ठीक है। तो चलो इसी बात पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और उससे ज़्यादा अगर ये इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। बाय बाय।